अगर आपके भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते, ना ही आपकी साइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है, ना ही आपको गूगल एडसन का अप्रूवल मिलता है, तो इस वीडियो में खुश आमदीद आप सबको कहता हूँ। जिन भाइयों के आर्टिकल, जिन वेबसाइट्स के आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते, सर्च कंसोल में ऐड नहीं होते, ना ही अच्छी ट्रैफिक आती है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक, यूज़फुल ट्रिक जो पर्सनली मैं खुद यूज़ करता हूँ वो शेयर करने वाला हूँ, जिसे फॉलो करने के बाद आपके आर्टिकल 100% गूगल के सर्च बार पर टॉप पर नज़र आएंगे विद इन 2-4 आवर्स के अंदर अंदर। जी हाँ, यानी कि 3-4 घंटे के अंदर अंदर आपकी साइट का जो भी आप आर्टिकल अपलोड करेंगे ऑटोमेटिकली ही आपका इंडेक्स हो जाएगा। कोई भी आपको मैनुअली परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि आपको मैनुअली तरीके से गूगल सर्च कंसोल में उसे इंडेक्स करें। अब अगर थोड़ी सी वजाहत से बात की जाए कि इसे इंडेक्स करने का फ़ायदा क्या होता है, लॉस क्या आता है, थोड़ी सी डिटेल से आपको इसमें थोड़ी सी तफसीलन बता देता हूँ। अगर आप अपनी साइट को जस्ट इस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं कि हम गूगल एडसन का अप्रूवल लेना चाहते हैं, बेशुमार इसमें आप आर्टिकल अपलोड कर देते हैं, तकरीबन 200 प्लस भी अगर आप आर्टिकल, ये फॉर एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ, 200 प्लस भी आप आर्टिकल गूगल मतलब अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देते, पब्लिश कर देते, तो वो सभी आर्टिकल अगर आपके इंडेक्स नहीं होते तो देन आपको गूगल एडसन का अप्रूवल फिर भी कभी नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये भी बार बार क्वेश्चन करते हैं ना कि यार हमने तो इतनी साइट्स अपनी साइट पर इतने आर्टिकल अपलोड कर दिए फिर भी हमें लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है, तो वो इस केस में भी आता है। इसके अलावा अगर आप अपनी साइट पर अच्छी ट्रैफिक लेकर आना चाहते हैं और आपके साइट पर जितने भी आर्टिकल हैं वो इंडेक्स होना ज़रूरी है, अगर आपके आर्टिकल इंडेक्स नहीं होते तो गूगल में वो आर्टिकल दिखाई नहीं जाते, तो फिर आपकी साइट पर ट्रैफिक कैसे आएगी? क्योंकि टॉप 10 पर या टॉप नंबर 1 पर गूगल सर्च जो आपका इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, तो अगर गूगल सर्च इंजन में आपके आर्टिकल नहीं होंगे तो फिर गूगल या बाकी विजिटर को कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ वेबसाइट पर यह मटेरियल पड़ा है? तो इस केस में आपके साथ एक ऐसी टिप से शेयर करने जा रहा हूँ जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो 100% आपके आर्टिकल, सभी आर्टिकल विद इन 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको गूगल सर्च में नज़र आएंगे। तो ये किस तरह पॉसिबल होगा? बिल्कुल ये आप फ्रेश वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यही चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको थोड़ी सी मैं मज़ीद डिटेल बता देता हूँ। ये वेबसाइट मेरे साथ पड़ी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका कोई भी मैं आर्टिकल यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ से फ़र्दन यहीं उठा लेते हैं। अगर देखें तो इसको मैंने आर्टिकल इसका पब्लिश किया था कल, मतलब 23 को ही आई थिंक ये किया था। तो यहाँ से मैं इसे इसका सर्च देखता हूँ तो ये देख सकते हैं यार, मतलब 21 आवर्स अगो बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट पे, जिस पर मैंने इतना कोई ख़ास एसईओ नहीं की, ना ही कुछ अच्छा मैंने इसमें आर्टिकल लिखा है, ना ही मैं कोई अच्छी मतलब कोई कीवर्ड इसमें डिफ़िकल्टी नहीं यूज़ की। जस्ट क्या काम किया है, जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट इतने सी मतलब काम करने के बाद मेरा आर्टिकल गूगल में नज़र आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें आप किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको फ्रेश वेबसाइट पर दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, इसकी मतलब इस वेबसाइट पर हम ये सभी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद आपने सर्च गूगल क्लाउड कंसोल ये लिखने के बाद आपको ये वेबसाइट ओपन करनी है। बेसिकली इन दोनों का लिंक मैं कोशिश करूँगा इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँ ताकि आप इजीली इसे फाइंड आउट कर सकें। तो सिंपल जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर बटन पर आपने क्लिक कर देना। आपके केस में कुछ इंटरफेस अलग हो सकता है, बट यहाँ पर जो आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिलता है या सेलेक्ट ए प्रोजेक्ट का ऑप्शन ऐसा मिलेगा, आपने उसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट नेम अपना चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई भी मैं अपना इसका फर्दन एक नेम रख लेता हूँ। तो सिंपल मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ यहाँ से। ये लिखने के बाद जस्ट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो यहाँ से ये मेरे प्रोजेक्ट मुझे नज़र आ जाएंगे, जितने मैंने इस पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखे, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जिस प्रोजेक्ट पर मैं काम करना चाहता हूँ वो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो सिंपल जो अभी मैंने नाम दिया है वही प्रोजेक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर इसे क्लोज़ कर देते हैं। ये मेरा यहाँ से देख सकते हैं वही प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब क्या चीज़ हमने यहाँ से करनी है, यहाँ से आप थोड़े से ना तवज्जो के साथ ये चीज़ें देखनी है। यहाँ पर आई एम एडमिन पर जाने के बाद आपने यहाँ से सर्विस अकाउंट वाले बटन पर आ जाना है। जैसे इस वाले बटन पर आते हैं तो ये कुछ इंटरफेस अलग मिलेगा आपको। यहाँ से आपने क्या काम करना है, क्रिएट सर्विस अकाउंट, आपने एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर क्या काम करना है, आपने सिंपल सर्विस अकाउंट डिटेल पुट करनी है, जिसमें आप अकाउंट नेम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मैं ये एक नेम फर्दन दे देता हूँ। यही नाम देने के बाद
नीचे सर्विस अकाउंट आईडी ऑटोमेटिकली ये पिक कर लेगा, और उसके बाद सर्विस अकाउंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मतलब अपनी सोच या अपनी वेबसाइट के मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल नहीं है, ये बात आपने ज़हन में रखनी, इसे छोड़ना नहीं है, इसे लिखना हर हाल में। एंड क्रिएट एंड कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये बहुत ही यूनिक और मतलब ऐसा मेथड है जिसे फॉलो करने के बाद आपके जितने भी आप आर्टिकल लिखेंगे उसे कोई भी आपको सर्च कंसोल में मैनुअली तरीके से ऐड करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर सेलेक्ट ए रूल, ये एडमिन रूल, ये बेसिकली बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसे आपने लाजमी इस एज ए टेव देखना है या एज ए टेव ही आपने सेलेक्ट करना है। बेसिक पर जाएंगे, बेसिक पर जाने के बाद आपने ऑनर सेलेक्ट करना है, ना कि इसके अलावा आपने विजिटर वगैरह कोई भी नहीं सेलेक्ट करना, जस्ट ऑनर सेलेक्ट करना है। ऑनर सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये हमारा यहाँ से काम ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ मिलती है आपने डन करना है, तो सिंपल थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर आपने जस्ट डन कर देना है, ये जो चीज़ मिलती है। जैसे ही ये डन करते हैं तो अब हमने क्या करना है, मैंने अब मैनेज की डाउनलोड करनी, की डाउनलोड इसकी करनी। तो मैनेज कीज़ पर जाएंगे, जैसे मैनेज कीज़ पर जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार करने के बाद तो ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड की का। तो क्रिएट न्यू की वाले बटन पर क्लिक करते हैं और जेसन फाइल आपने डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आपको क्रिएट प्राइवेट कीज़ फॉर जॉब्स 1 जो भी आप प्रोजेक्ट का नाम देते हैं उसके लिए मिलता है। तो उसके लिए यहाँ से हमने क्रिएट कर देना है, इसे डाउनलोड कर देना है। ये आपकी जेसन जो फाइल से ये डाउनलोड हो जाती है। जहाँ से आपने डाउनलोड इसे करना है वो आप यहाँ से ब्राउज़र सेलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा काम ख़त्म होता है। अब हमने नेक्स्ट जो चीज़ करनी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो केयरफुली के साथ आपने देखनी है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपनी वेबसाइट पर लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप लॉगिन होते हैं प्लगइन पर जाएंगे। इसमें बेसिकली मैं 2 प्लगइन यूज़ करने वाला हूँ। इसमें यहाँ पर ऐड न्यू वाले बटन पर जाकर आपको फिर से बता देता हूँ। बेसिकली मैंने खुद तो ये इंस्टॉल कर लिए। इसमें रैंक मैथ एसईओ प्लगइन मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। सबसे पहले आपको ये चीज़ क्लियरली कर लूँ। और सेकंड नंबर पर रैंक मैथ का ही ये प्लगइन है जो मैं ये इंस्टेंट इंडेक्सिंग फॉर गूगल ये वाला यूज़ करने वाला हूँ। ये 2 प्लगइन आपने इंस्टॉल कर लेना है और इन्हें एक्टिव कर लेना है। जैसे ही एक्टिव करते हैं तो हमारा काम अब जो यहाँ से इंडेक्सिंग वाला प्लगइन है इसे हमने सेटिंग वाले बटन पर जाते हैं। इसके साथ हमारा काम है सबसे पहले तो इसमें जाने के बाद गूगल IPS जो APA सेटिंग पर जाते हैं, ये इसे क्लियर कर देते हैं। या इसके अलावा यहाँ पर सिलेक्ट ऑल, क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। अब नए सिरे से मुझे मतलब आपको सिखाने के लिए इसी वेबसाइट पर वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चूज़ फाइल पर जाएंगे, वहीं हम जोसन फाइल जो आपने डाउनलोड की है उसे यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबमिट पोस्ट गूगल से आपने कहाँ मतलब आप पोस्टर लिखते हैं, पोस्ट पेजेस, मीडिया, लैंडिंग पेज, माई टेम्पलेट्स या इसके अलावा फुटर वगैरह में जहाँ भी आप कंटेंट अपलोड करते हैं वहाँ ये सिलेक्ट कर लें। मैं आपको बेसिकली रिकमेंडेड करता हूँ पोस्ट पेजेस और मीडिया ही सिलेक्ट करें और उसके बाद सेव चेंजेस पर आप क्लिक करेंगे। दैट सिंपल। अब सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद अब आपने क्या काम करना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेप है, इसे आपने लाजमी फॉलो करना है। तो बेसिकली फिर से हम गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। यहाँ पर डिटेल पर आते हैं। डिटेल पर आने के बाद ये आपको ईमेल मिलती है। इस ईमेल को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने सर्च कंसोल में आ जाना है। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग पर जाएंगे। जैसे सेटिंग पर जाते हैं मेक श्योर आपने वही डोमेन गूगल सर्च कंसोल में ऐड की हो जिस पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या इसके इंडेक्सिंग वाला काम कर रहे हैं। तो इसकी सेटिंग पर जाते हैं। एक तो मेरा थोड़ा सा आज नेट की स्पीड स्लो है। जैसे नेट पर मतलब सेटिंग पर जाते हैं तो ये चीज़ मिलती है। यूज़र एंड परमिशंस वाले बटन पर आप जाएंगे। इस पर जाने के बाद ऐड यूज़र वाले बटन को आपने सेलेक्ट करना है यहाँ से। जैसे यहाँ से चूज़ करते हैं यहाँ पर वही मेल आपने इंटर कर देनी और ये आपने ऑनर रखना है, ना कि इसे फुल या परमिशन वगैरह पर नहीं करना। परमिशन पर इसे यहाँ देख सकते हैं फुल नहीं करना, आपने ऑनर करना है। ऑनर करने के बाद ऐड कर दें। तो जैसे ये ऐड हो जाता है उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ ये देख सकते हैं। अब ये ऑनर ये भी मिल चुके हैं ईमेल। तो अब क्या काम करना है, बेसिकली इसका भी मैं लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हमने इसकी जो API है इसे एक्टिव करना है जो भी। तो अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पर इनेबल एक्सेस टू API ये हमने इनेबल करना है। इसके लिए इसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से ये लिंक उठा लेना है, उसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं। ये इस प्रोजेक्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, इसे सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और सिंपल इसे इनेबल कर देता हूँ।
अब यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पर जैसे इनेबल होता है, अब नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ये अब जो इनेबल हो चुका है। अब हमें फिर से यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम होम पर जाते हैं। बेसिक चीज़ अब आपकी यहाँ से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आपने API एंड सर्विस वाले बटन पर जाना है और यहाँ पर ऑथ स्क्रीन वाले सेक्शन पर आ जाना है। जैसे इस वाले सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ से जो मेन काम है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, यहाँ से थोड़ा सा इंटरफेस को लेने दें और उसके बाद आपको डिटेल्स से बताता हूँ, तफसील देता हूँ। तो अब यहाँ से आपको यूज़र टाइप ये ऑप्शन मिलता है। इसमें इंटरनल नहीं आपने करना सिलेक्ट, इसमें एक्सटर्नल आपने सेलेक्ट करना है और क्रिएट वाले सेक्शन को आपने यूज़ करना है। जैसे आप क्रिएट वाले बटन को दबाते हैं तो नेक्स्ट हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होता है। ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आप मिस करते हैं, ये वीडियो को स्किप करते हैं, तो आपको ये प्रोसेस दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। सबसे पहले आप नाम देंगे, अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं उसी जो भी डोमेन पर ये आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर पुट कर देता हूँ मैं। ये पुट करने के बाद उसके बाद यहाँ से मुझे यूज़र सपोर्ट ईमेल वहीं सेलेक्ट कर देते हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेगी। लोगो ज़रूरी नहीं है, ये छोड़ सकते हैं। उसके बाद ऐप डोमेन वाले सेक्शन पर आ जाएंगे आप, एप्लीकेशन होम पेज है। अच्छा, इसका URL यहाँ से आपको इंटर करना होगा। सिंपल मैं इसका URL यहाँ से पुट कर लेता हूँ। ये रहा URL, इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ से हमें एप्लीकेशन से प्राइवेसी पॉलिसी लिंक यहाँ पर पुट करना होगा। बेसिकली जिस साइट पर ये आप चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, कंटेंट अस, अबाउट अस, ये पेज आपने हर हाल में क्रिएट कर लेने ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। जैसे ही उस पेज को ओपन करते हैं, जो भी चीज़ यहाँ से रिक्वायर्ड होती है उसे आपने उठाकर यहाँ पर पुट कर देना है। पुट करने के बाद एप्लीकेशन टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज अब मांग रहा है, तो इसका हम URL यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये रहा URL, यहाँ से हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये रहा URL टर्म्स एंड कंडीशन का। अब ये हमारे मतलब फ्रंट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी और इसके अलावा मतलब टर्म्स एंड कंडीशन का ये पेज इंटर हो गए। अब हमें नेक्स्ट क्या काम करना है, यही डोमेन का यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ऐड डोमेन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, डोमेन ऐड करनी है। डोमेन ऐड करने के बाद हमारी डोमेन ऐड हो चुकी है। यहाँ पर डेवलपर कंटेंट इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, मेल, ईमेल इंटर कर सकते हैं। ये अपना आपका खुद अपनी कोई पर्सनल मेल यूज़ कर सकते हैं या इसके अलावा कोई भी आप यहाँ से मेल पुट कर सकते हैं। तो सिंपल यही मेल मैं इंटर कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ये कम चीज़ डन कर लेते हैं। अब क्या काम करेंगे, हम फिर से मतलब नीचे आ जाएंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर फिर क्लिक करेंगे और फिर हमें नेक्स्ट ये चीज़ ही करनी पड़ेगी। जैसे ये नेक्स्ट करते हैं हम, तो अब क्या काम करना है, हमने डोमेन वेरिफिकेशन वाले सेक्शन पर जाना है। जैसे इस पर जाते हैं ये ऑटोमेटिकली ही आपकी डोमेन वेरीफाई कर लेगा। अब अल्लाह का नाम लेकर याद करके अब आपको क्या काम करना है, आपने फिर से आ जाना है, अपने वर्डप्रेस पर लॉगिन हो जाना है। वर्डप्रेस पर लॉगिन होने के बाद गूगल API सेटिंग वाले सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। तो फिर से सेव चेंजिंग वाले क्लिक करने के बाद कंसोल पर आते हैं। तो दैट सिंपल। अब आपने क्या काम करना है, सेंड टू API इस वाले क्लिक कर देते हैं और नीचे देखते हैं। अगर यहाँ पर आपको 40 या 340 का कोई भी एरर मिलता है तो दैट सिंपल कि इसने वर्क नहीं किया, आपने कोई चीज़ मिस की है। अगर आपको स्क्वेस का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ग्रीन शो हो जाता है, तो इसका मतलब भाई इस मेथड ने, इस ट्रिक ने काम कर दिखाया है। तो ये काम करने के बाद आप रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह आपकी जो सर्चिंग इंडेक्सिंग वाला काम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। इस टेंशन से आप आज़ाद हो सकते हैं। अब आपने क्या काम करना है, कोई भी आप न्यू आर्टिकल अपलोड करते हैं उसका URL लेकर आप यहाँ पर अगर जल्दी से जल्दी आप इंडेक्स करना चाहते हैं तो आपने जस्ट URL वहाँ पर पेस्ट करना है। अगर URL भी नहीं पेस्ट कर सकते, जस्ट फिर 1 आवर इंतज़ार करें और रिज़ल्ट चेक करें, आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह गूगल पर नज़र आ जाएगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी। ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अगर कोई भी आपका ब्लॉगिंग के मुतल्लिक़ क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है, आप डायरेक्टली पर्सनली इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। जिस किस्म की भी हेल्प की ज़रूरत है, जितना हो सकेगा हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे।